लेकिन बेटा आओगे कब? और जब कहा आओगे कब, तो भगवान की आंखें भर आई। अब पकड़े गए ठाकुर जी। मैं क्या कहूँ, माँ तो रो रही थी। भगवान ने सांत्वना देने के लिए कह दिया, माँ मैं परसों आऊंगा। और ये कहते कहते फपक कर श्री कृष्ण रोने लगे। उनको लगा कि मैं परसों बोल के जा रहा हूँ, लेकिन नीति तो कह रही है कि अब मुझे आना ही नहीं है। और माँ जब ये परसों शब्द याद करेगी, ये कितना रोएगी, इसको कितनी पीड़ा होगी, इसको कितनी वेदना होगी कि श्री कृष्ण हमसे असत्य बोल करके गए। प्रभु रोने लगे। और जब रोने लगे तो माँ अपने आंचल से गोविंद के आंखों के आंसुओं को पोंछती है और कहती है कि लाला तू मुझे समझा रहा था, तू खुद क्यों रो रहा था? जब तक तू आएगा नहीं ना, तब तक मैं दधी मंथन नहीं करूंगी, माखन नहीं बनाऊंगी, भोजन नहीं पकाऊंगी। अब मैं परसों ही भोजन पकाऊंगी, परसों ही मैं दधी मंथन करके माखन निकालूंगी। माँ प्रार्थना करती है प्रभु से कि हे सूर्य नारायण तुम उदित मत होना, क्योंकि प्रातः काल होगा तो मेरा लाला हमसे दूर चला जाएगा, रात्रि ही रहे। लेकिन किसी के रोने से सृष्टि का नियम कहाँ बदलता है। समय से सूर्य नारायण उदित हुए और तैयार होकर के श्री कृष्ण रथारूढ़ हो गए। गोपी ग्वालों को पता चला, दौड़ दौड़ करके आए हैं सब। कोई गोपियां रथ के आगे लेट गई, कोई गोपियां रथ के पहिए में हाथ दे रही हैं कि हमें मार दो अक्रूर, फिर ले जाओ हमारे प्राण धन को। कोई गोपियां कहती तुम्हारा नाम अक्रूर किसने रखा? तुम अक्रूर नहीं, तुम तो क्रूर हो। अक्रूर उसको कहते हैं जिसमें क्रूरता ही ना हो, लेकिन तुम में क्रूरता भरी हुई है। तुम ब्रिज को उजाड़ने आए थे, तुम अक्रूर नहीं, हम तो तुम्हें क्रूर कहा करेंगे। नंद बाबा ने सबको समझाया, भगवान ने गोपियों को धैर्य धारण कराया, राधिका जी को अपनी बांसुरी दिया और कहा जब तुम्हें बहुत विरह हो मेरी, तब बांसुरी बजाना, जहाँ बांसुरी बजाओगे मैं वहीं तुम्हें मिल जाऊंगा। बांसुरी राधा जी को प्रदान किया। राधा जी ने कहा कि बिना बांसुरी के हाथ सोना लगता है आपका। भगवान ने कहा तो इन हाथों में सुदर्शन चक्र थामना है और एक हाथ में शंख थामना है राधे। अब जो प्रेम की लीला थी वो तो ब्रज में थी, अब आगे तो हमें युद्ध भी लड़ना है। बस तुम मेरी शक्ति हो, यहाँ रहकर मुझे शक्ति प्रदान करते रहना, तो मैं जीवन संग्राम में हर जगह विजयी रहूंगा। ये कहकर राधे जी को भी समझाया। और जैसे अक्रूर जी को रास्ता मिला, तेज गति से रथ दौड़ा दिया। ब्रज के लोग पीछे पीछे लगे हैं। गोपी ग्वाल ठहरो, एक बार प्राण धन से मिलने दो, एक बार जीवन धन से मिलने दो। माँ यशोदा बेहोश हो जाती है, जब होश आता है फिर दौड़ती है। एक बार मुझे अपने पुत्र से मिल लेने दो, अक्रूर जी एक बार मुझे अपने पुत्र का मुख चूम लेने दो। लेकिन अक्रूर जी का रथ आगे निकल गया। जब तक रथ दिखाई देता रहा, गोपी ग्वाल माँ यशोदा पीछे पीछे दौड़ते रही। लेकिन अब रथ दूर निकल गया, आंखों से ओझल हो गया। मथुरा में रथ पहुंच गया, कंस के बाग में ठहरा दिया। भगवान को कंस को सूचना। इधर ब्रजवासियों ने नंदराज जी से कहा कि बाबा कृष्ण के बिना एक एक पल भारी लग रहा है, ऐसा करे बाबा हम सब भी चलते हैं मथुरा और परसों साथ ही लाएंगे कन्हैया को। नंद बाबा ने कहा भैया हमारे मन की तुमने कही चलो चलो चलो। और ये लोग भी बाग में आकर मिले। भगवान ने कहा बाबा यहाँ आप? हाँ बेटा, रहा नहीं गया सो आ गए, परसों अपने साथ ले चलेंगे। फिर एक बार के लिए कृष्ण की आंखें भर आई कि बाबा नियति से लड़ना चाहते हैं, लेकिन नियति को कोई जीत नहीं पाया। नियति तो अपने ढंग से काम करती है। तो अब ये लोग मथुरा दर्शन के लिए निकले। मथुरा वासियों ने इनका सम्मान किया है, स्वागत किया है।
कंस का धोबी आया है। ग्वालों ने कहा हमारे कपड़े लाला फटे पुराने हैं, आपके साथ चलते हुए नहीं अच्छे लगे। मथुरा वाले क्या कहेंगे कि कृष्ण के मित्र कैसे हैं, ये कपड़े दिलवा देते तो हम लोग पहन लेते। तो भगवान ने धोबी से कहा ये कंस की गरीब प्रजा है, तुम्हारा राजा इतना दुराचारी है कि गरीब प्रजा को वस्त्र तक नहीं दे पाता है, देखो ना इनमें से कुछ कपड़े दे दो। ये बनवासी प्रजा है कंस की। तो उसने कहा ये राजा के कपड़े हैं। बोले हाँ राजा के कपड़े हैं, लेकिन उसी राजा की ये प्रजा है। प्रजा के पास वस्त्र ना हो, राजा को देना चाहिए, लेकिन तुम्हारा राजा नहीं देता है, तुम दे दो। धोबी ने भगवान को अपशब्द कहा तो भगवान ने एक थप्पड़ मारा, धोबी का प्राणांत हुआ और वो वस्त्र ग्वालों दे दिया, ग्वालों ने पहन लिया। अब कहाँ कंस कहाँ ग्वाले भगवान के आगे खड़े हुए कहते हैं कि लाला कैसे लग रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा जो मुनियों के ध्यान में नहीं आता वो अपने मित्रों से मजाक कर रहा है, बड़ा बहुत सुंदर लगते हो। भगवान ने कहा आज तो सृष्टि में तुम जैसा कोई सुंदर नहीं लग रहा है, बहुत अच्छा। आगे बढ़े, दर्जी मिला, उसने कहा कि महाराज अगर आपको हो तो आपके साथियों के कपड़े हम ढंग से सिल के पहना दें इन्हें। ठीक है भैया, ठीक कर दो, दे दिया, उसने ठीक करके पहना। यहाँ से प्रभु आगे बढ़े, कुब्जा नाम की दासी आई, कुब्जा नाम की दासी। ये दासी कुब्जा जो है गत जन्म की शूर्पणखा है। एक ग्रंथ है गर्ग संहिता, क्या नाम है? गर्ग संहिता। यहाँ बहुत सारे लोग गर्ग गोत्र के बैठे होंगे। इनका गर्ग गोत्र है, गर्ग गोत्री कितने लोग बैठे हैं? अच्छा, गर्ग गोत्र का मतलब हुआ कि गर्गाचार्य महाराज के लोग वंशज हैं। गर्गाचार्य जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित थे। तो गर्गाचार्य जी ने एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गर्ग संहिता। गर्ग संहिता पढ़ने लायक है, समय मिले तो पढ़िए। गीता प्रेस गोरखपुर से आता है गर्ग संहिता। श्री राधा जी का चरित्र तो भागवत में प्रकट रूप में है ही नहीं, भागवत में प्रकट रूप में नहीं, गुप्त रूप में है। भागवत में राधा जी का प्रकट नाम भी नहीं, क्योंकि सुखदेव जी की समस्या थी श्री राधा जी का नाम सुखदेव जी लें तो 6 महीने की समाधि लग जाती थी प्रिया जी का नाम लेते ही। लेकिन उनके सामने जिम्मेदारी है कि उन्हें परीक्षित को 7वें दिन मोक्ष देना है, इसलिए जब राधा जी की चर्चा आती है तो श्रेष्ठ गोपी, बड़ी गोपी, स्वामिनी जी ऐसा कहकर के बोलते हैं, स्पष्ट नाम नहीं लेते हैं। वैसे भी जो सदगुरु होता है उसका बार बार नाम नहीं लेना चाहिए। कोई जरूरी काम पड़ जाए तो बड़े आदर के साथ उनका नाम लेना चाहिए। तो इसलिए भी सुखदेव जी ने श्री राधिका जी का नाम स्पष्ट नहीं किया। उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन गर्ग संहिता में राधा जी का संपूर्ण चरित्र प्रकट रूप में वर्णित है। कई लोग कहते महाराज राधा जी का चरित्र, हाँ गर्ग संहिता पढ़िए और ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में श्री राधा जी का संपूर्ण चरित्र बड़े विस्तार से वर्णित है। श्री राधा कृष्ण जी का जो विवाह है वो भी ब्रह्म वैवर्त पुराण में और गर्ग संहिता में बड़े विस्तार से वर्णित है। किसी साधारण पंडित जी ने विवाह नहीं कराया, जो सबसे बड़े पंडित हैं, सबसे पहले पंडित हैं श्री ब्रह्मा जी, उन्होंने राधा कृष्ण जी का विवाह कराया, प्रमाण उसमें उपलब्ध है। तो मेरे भाई बहन, गर्ग संहिता में ये वर्णित है कि त्रेता की जो शूर्पणखा थी ना, रावण तो मर गया, वो मरी नहीं, उसने भोलेनाथ की तपस्या किया। भोले बाबा राजी हुए, क्या चाहती है? तो कहने लगी कि मैं चाहती हूँ कि एक बार भगवान अपने सीने से मुझे लगा, ये चाहता। शिव जी हंसने लगे, बाबा हंस क्यों रहे हो? बोले हंस इसलिए रहा हूँ कि रामावतार में गई थी तो भगवान के पास तो नाक कान कटवा के आ गए। बोले महाराज अब ऐसा करो, दोबारा कोई अंग ना हमारा कटे, कुछ कृपा कर दो आप। तो शिव जी ने कृपा कर दिया। शिव जी ने कहा भगवान द्वापर के अंतिम चरण में फिर अवतार लेंगे और तब तेरे मनोरथ को भगवान पूर्ण कर देंगे। तो आज जैसे कुब्जा आई तो कुब्जा ने भगवान को पहचान लिया, क्योंकि ये शूर्पणखा यहाँ कुब्जा के रूप में पैदा हुई है। 3 प्रकार से टेढ़ी है, कुरूप है। तो जैसे कुब्जा आई भगवान के सामने
तो भगवान ने कुब्जा को पहचाना और कुब्जा ने भगवान को पहचान लिया। भगवान को याद आया भोले बाबा का वरदान, तो भगवान ने कहा भोले बाबा ने कहा है तो उनके वरदान को तो सिद्ध करना पड़ेगा। सो कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया और भगवान ने कुब्जा को पकड़कर जैसे अपने सीने से लगाया तो जो कुबड़ी थी, जो कुरूप थी, वो विश्व सुंदरी बन गई, अद्वितीय सुंदरी बन गई, परिवर्तन आ गया। कुब्जा बार बार गोविंद को वंदन करके जा रही थी कंस को अंगराग लगाने, लेकिन अब जगदीश मिल गया, अब जगदीश की सेवा हो गई, अब जगत की सेवा करनी नहीं। कुब्जा अपने भवन में चली गई। मेरे भाई बहन, इधर भगवान आगे बढ़े। कंस ने कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को मदिरा पिला करके उसको तैयार किया था कि जब यहाँ से प्रवेश करेंगे कृष्ण बलराम, यह हाथी पकड़कर पांव के नीचे कुचल देगा दोनों बालकों को। तो जब दोनों प्रवेश कर रहे थे, हाथी ने सूंड बढ़ाया। भगवान ने हाथी के सूंड को पकड़कर धरती पर धड़ाम से पटक दिया। हाथी का प्राणांत दरबार में पहुंच गए। कंस ने इशारा किया, षड्यंत्रकारी उठकर खड़े हुए अखाड़े में कूद गए, कृष्ण बलराम को ललकारने लगे। नंद बाबा को देखा, नंद बाबा ने कहा बेटा यमुना मैया तुम्हारा भला करेंगे, हनुमान जी तुम्हारा भला करेंगे। नंद बाबा समझ गए कि यशोदा जो कह रही थी सत्य बात वही है, मैंने बहुत भूल किया इन दोनों को भेज कर, ये तो मारना चाहता। सुनंद राय जी ने हाथ जोड़ा, हनुमान जी को मना रहे हैं मथुरा के अखाड़े में। हे हनुमान जी, मेरे दोनों कुमारों को विजय दिलाना और जब मैं ब्रिज लौटूंगा तो आपको सवा मुनि करूंगा। हनुमान जी धर्म संकट में। हनुमान जी ने कहा ये तो मेरे आराध्य हैं, मेरे इष्ट हैं, इन्हीं का नाम लेकर मैं विजय हासिल करता हूँ, इनको मैं क्या विजय दिलाऊं, इनको मैं कैसे आशीर्वाद दूं, ये तो मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं। भाई राम ही तो कृष्ण। लेकिन अब नंदराय जी की भावना का भी तो आदर करना है। सो हनुमान जी नंदराय जी को हाथ हिलाते हुए दिखे, आशीर्वाद देते हुए, ऐसे करते हुए दिखे नंदराय जी को श्री हनुमान जी महाराज। तो नंदराय जी ने धीरे से कान में कहा लाला विजय तेरी ही होगी, क्योंकि मैंने मनौती मान लिया है और हनुमान जी ने आशीर्वाद दे दिया है, मैंने हनुमान जी को आशीर्वाद देते देख लिया है। भगवान ने भी बाबा का मान रखते हुए बाबा हनुमान जी जिसके सहायक होते हैं ना, वो दुनिया के अखाड़े में क्या विजय पा ही लेता है। तो हनुमान जी सहायक है तो मैं भी मथुरा के अखाड़े में विजय पाऊंगा। और ये कहकर अखाड़े में कूद गए चाणूर और भगवान श्री कृष्ण। मुष्टिक और बलराम टकराने लगे। कुछ ही देर के बाद में मुष्टिक को बलराम जी ने मार दिया, चाणूर को कृष्ण ने। सल तो सल आए वो मारे गए। कंस ने सेना को आदेश दिया, कंस के सैनिक आगे बढ़े, लेकिन बिजली की गति से, विद्युत गति से श्री कृष्ण बलराम उन पर टूट पड़े और कुछ ही देर में कंस की सेना धराशायी हो गई। भगवान उछलकर कंस के सिंहासन पर गए, केशों को पकड़कर धरती पर पटक दिया, मुक्का का प्रहार किया, कंस का प्राणांत हुआ। वसुदेव देवकी को कारागार से निकाला गया, उग्रसेन को कारागार से निकाला गया। मथुरा के सिंहासन पर महाराज उग्रसेन का अभिषेक हुआ। उग्रसेन महाराज ने कहा कि देखो मैं दुनिया के सामने आज ये कहना चाहूंगा, भगवान किसी को पुत्र दे, अच्छा दे, लायक दे, कंस जैसा पुत्र भगवान किसी को ना दे, भले ही माता पिता बिना संतान के ही जीवन बिताना। कई दिनों तक मथुरा की सभा में नंदराय जी ग्वालों सहित विराजे रहे। 15 दिन हो गए पूरे। आज नंदराय जी ने मौन भंग करते हुए, बगल में कृष्ण बलराम बैठे थे, बोले बेटा अब चलो गांव चलते, क्योंकि तुमने मैया से अपने कहा था परसों आऊंगा, लेकिन पता है तेरा परसों कब का निकल गया। आज 15वां दिन है, सो अब चलो। ग्वाले भी बोले कि हाँ लाला, अब मन नहीं लगता मथुरा में, अब तो गांव की याद आती। भगवान नीचे देखने लगे, मैं कैसे कहूं कि बाबा मैं जाऊंगा, अगर ये बात मैं कहूंगा बाबा के हृदय पर आघात होगा, बाबा के हृदय पर क्या बीतेगी। वसुदेव जी ने स्थिति जाना, उठकर खड़े हुए और कहा कि देखो नंदराय जी,
जैसे बलराम को मेरी पत्नी रोहिणी ने जन्म दिया, आपने पालन किया है, ऐसे कृष्ण को भी मेरी पत्नी देवकी ने जन्म दिया है, आपने पालन किया है। और जैसे ये कहा तो नंदराय जी के आंखों के आगे अंधेरा छा गया। नंदराय जी ने भगवान की ओर देखा कि बेटा ये सत्य है क्या? भगवान ने कहा बाबा इन्हें कहने तो मैं इनका बेटा हूँ, लेकिन जमाने में जब कोई मुझसे प्रश्न करेगा तो मैं यही कहूंगा नंदराय जी मेरे पिता हैं, यशोदा मेरी माँ है। वसुदेव जी से कहा नंदराय जी ने कि लेकिन इन्हें तो मेरी पत्नी ने यशोदा ने जन्म दिया। बोले नहीं, उसने कन्या को जन्म दिया था, मेरी कन्या कहाँ गई? आपका बेटा मेरे घर कैसे पहुंच गया? सो सब वसुदेव जी ने बताया। नंदराय जी रो पड़े। और भगवान ने कहा कि देखो बाबा, मथुरा न जाने के पीछे एक कारण है, मैंने कंस को मार दिया है। कंस का ससुर जरासंध बड़ा बलवान है, मैं जहां रहूंगा मुझ पर आक्रमण करेगा। अब मथुरा में सुरक्षित दुर्ग है, सेना है, हथियार है, यहाँ रहकर मैं जरासंध से लड़ सकता हूँ, लेकिन ब्रिज में रहकर मैं जरासंध से लड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहाँ सेना नहीं, वहाँ हथियार नहीं, वहाँ कोई दुर्ग नहीं है। नंदराय जी ने कहा बेटा अगर यहाँ रहने से तुम अपने आप को महफूज समझते हो, सुरक्षित समझते हो, तो प्रेम में तो समर्पण चलता है, सो बेटा फिर यहीं रहो। अब मैं कहूंगा नहीं कि तुम ब्रिज चलो, बाकी बेटा अब हम तो चले जाए। और ये कहकर के नंदराय जी उठकर खड़े हुए, ग्वाले उठकर खड़े हुए, चल पड़े। बड़ी दूर तक छोड़ने आए हैं कृष्ण ने। अब नंदराय जी ने कहा कि बेटा महल बहुत पीछे छोड़ा है, और सुनो तुमने बड़े दुर्गंत योद्धा से शत्रुता मोल लिया है जरासंध से, इसलिए बिना अंग रक्षकों के इस तरह से तुम्हारा निकलना इधर उधर ठीक नहीं है। बहुत दूर आ गए, अब वापस चलो, वापस जाओ। और जब वापस जाने के लिए कहा तो कृष्ण बलराम ने नंदराय जी के चरणों में माथा रखा प्रणाम करने के लिए। इतने भाव में कृष्ण बलराम डूब गए कि उनके आंखों से इतने आंसू गिरे कि नंदराय जी के दोनों चरण गिरे। नंदराय जी जब झुके नीचे, क्योंकि चरणों में दोनों पड़े थे उनको उठाने के, बेटा उठो, और जब नीचे झुके तो बूढ़ी आंखों से इतने आंसू बहे कि कृष्ण बलराम के वस्त्र गीले। कवि कहता है कि 2 बार बूढ़े माता पिता के आंखों से बहुत आंसू बहे। बोले जब माँ बाप अपनी कन्या दान करते हैं और उसको विदा करते हैं ससुराल के लिए, तो माँ बाप बहुत रोते, बहुत आंसू आंखों से। और बुढ़ापे में जब बेटा मुंह फेर लेता है माँ बाप से, तब बूढ़ी आंखों से बहुत आंसू गिरते हैं। आज बूढ़ी आंखों से नंदराय जी के आंसुओं की बरसात हो, ऐसे लगा मानो सावन की घटा घिराई हो आंखों में। बहुत रोते, वस्त्र गीले हो गए। कृष्ण बलराम उठाया, बलराम को पहले बाहों में भर लिया नंदराय जी ने, मुख चुम्बन किया, मुख चुमा, माथा चुमा, आशीर्वाद दिया। पुत्र भले ही बेवफाई कर जाए पिता के साथ, माता के साथ, लेकिन माता पिता तो आशीर्वाद देते हैं। और अब कृष्ण को बाहों में भर लिया नंदराय जी ने, मुख चूमा है, माथा चूमा, सर पे हाथ फेरा, आशीर्वाद दिया। कहा बेटा बस एक बात कहूंगा, पुरुष थोड़ा कठोर होता है, मैं पुरुष हूं फिर भी मैं कठोर हूं, लेकिन मां कभी कठोर नहीं होती है। यशोदा का बुरा हाल था तेरी याद में रो रो के, जब समय मिले मेरे लिए न सही अपनी माँ के लिए आना, और एक बार तो माँ से मिल जाना। श्री कृष्ण ने कहा बाबा मैया से मेरा प्रणाम करना,
और कहना कि वो जरूर आएगा, समय मिलते ही मैं मिलने आऊंगा, आशीर्वाद लेने आऊंगा आप सबसे। और यहाँ से कृष्ण बलराम मथुरा के राजमहल की ओर मुड़ चले। नंदराय जी ग्वालों से ब्रज की ओर 4 कदम वो उधर जाएं और 4 कदम वो इधर जाएं, फिर मुड़ मुड़ कर एक दूसरे को देखने लगते, बड़ी देर तक देखते रहते, बड़ी और फिर वो उधर चलते हैं, वो इधर चलते हैं, फिर बड़ी देर तक देखते रहते हैं। जब तक एक दूसरे को दिखाई देते रहे तब तक वो एक दूसरे को देखते रहे। अब ओझल हो गए, आंखों से दूर निकल गए नंदराय जी। अब ना नंदराय जी को कृष्ण बलराम देख पा रहे, ना कृष्ण बलराम को नंदराय जी देख पा रहे। पाता टूटा